हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि अच्छे होंगे। रक्षाबंधन के त्यौहार भी अच्छे से गया होगा। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम लोग एक विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका के उदय की विवेचना को पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 8 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका एग्जाम बस 23 तारीख से शुरू हो रहा है। ये वीडियो आपको 20 तारीख को मिलेगा। ठीक है ना, तो आपके पास टाइम नहीं है। और इस क्वेश्चन के लिए पर्सनली बहुत सारा कमेंट आ रहा था। खास करके एक बच्चा है, एक लड़की है शायद कविता, हाँ कविता करके, तो उनका काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहा था इस क्वेश्चन के लिए। और ये जायज़ भी है क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर ना अच्छे से कहीं दिया हुआ ही नहीं। मैंने हर जगह देखा है। ठीक है, गूगल हो, यूट्यूब हो, ठीक है, या बुक में भी मैंने देखा है। इस क्वेश्चन का अच्छे से आंसर नहीं दिया हुआ है कि आप एक पॉइंट बनाकर लिख सकें। तो मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए फिर से इस क्वेश्चन को उसी अंदाज में लेकर के आएगा जैसे मैं प्रत्येक क्वेश्चन को पॉइंट वाइज पॉइंट आप लोगों को कराता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे, लास्ट तक पूरा ध्यान से देखें। पीडीएफ भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपको परिचय लिखना है। देखिए, विश्व शक्ति के रूप में अमेरिका का उदय एक प्रक्रिया थी जो 1865 से 1975 के बीच में चला था। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका परिवर्तन के विशाल दौर से गुजरा, जिसका समापन दुनिया की प्रमुख महाशक्ति के रूप में इसके उदय और स्थापना के साथ हुआ। ठीक है, और आज भी अमेरिका एक विश्व शक्ति है। ठीक है, आप लोग जानते ही हैं कि अमेरिका एक विश्व शक्ति है। और देखिए बहुत सारे कई देश विश्व शक्ति है, जैसे भारत को भी विश्व शक्ति के रूप में देखा जाता है, चाइना, रूस, है ना, इन सब को। लेकिन विश्व शक्ति में भी अमेरिका प्रथम स्थान रखता है क्योंकि इसके पास हर चीज़ है, हर चीज़ में अग्रणी है, चाहे सेना हो, पैसा हो, संस्कृति हो, किसी भी चीज़ में बहुत आगे है। ठीक है, इसीलिए इसको विश्व शक्ति के रूप में माना जाता है कि अमेरिका है। ठीक है, तो किंतु वे कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं थी, है ना, वो कौन सी घटनाएं थी जिन्होंने अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में स्थिति को मजबूत किया। ठीक है, इस अवधि के प्रचलित विचारधाराएं और समूह क्या थे, है ना, इसके कई कारण हैं जिसमें प्रमुख, यहाँ पे कुछ नहीं, प्रमुख लिख दीजिएगा, प्रमुख निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको इतना थोड़ा थोड़ा लिख देना है परिचय में। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कारण के बारे में। ठीक है, वो कौन कौन सी कारण है। तो पहला जो पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है, वो है युद्ध। क्योंकि युद्ध, अमेरिका ने बहुत सारे युद्ध लड़े हैं, चाहे वो अपने खुद में अपने घर में लड़े हो या बाहर से लड़े हो। ठीक है, इन सभी युद्धों ने अमेरिका को उस समय भी फ़ायदा दिलाया, और आज भी कहीं युद्ध होता है तो अमेरिका को फ़ायदा ही होता है। ठीक है, आपको समझना होगा इस बात को। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए तभी समझिएगा। ठीक है, वैसे पीडीएफ तो मैं दे ही देता हूँ, तो वीडियो देखने की क्या ज़रूरत है। आप लोग वीडियो देखते नहीं है, इसलिए मैं क्वेश्चन का आंसर कराता नहीं हूँ। क्योंकि वीडियो नहीं देखिएगा तो हमें क्या है, मतलब हम क्यों ही वीडियो बनाएंगे जब देखिएगा नहीं। तो इसलिए मैं नहीं बनाता रहता हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध से पहले अमेरिका ने काफ़ी युद्ध लड़े थे, जैसे शुरू में गृह युद्ध, ठीक है, स्पेन अमेरिका युद्ध आदि, है ना, और भी युद्ध थे आदि। इन युद्धों ने भी अमेरिका को विश्व शक्ति के रूप में ले गया। अब वो कैसे, देखिए, जब एक गृह युद्ध हुआ, अमेरिका आपको पता है कि दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, तो दक्षिणी अमेरिका वाले लोग ज़्यादा कृषि वगैरह करते थे, और उत्तरी वाले औद्योगिक क्षेत्र में आगे थे। ठीक है, एक तरफ दास प्रथा थी तो एक तरफ दास प्रथा के विरोधी लोग थे। ठीक है ना, तो इन सब बातों को लेकर के गृह युद्ध हुआ। इसका वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि ये दोनों, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में, दोनों में युद्ध छिड़ गया, जिसमें अब्राहम लिंकन की भी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका है। ठीक है, 61 में गृह युद्ध छिड़ गया। तो गृह युद्ध में उत्तरी अमेरिका की विजय हुई, और उस समय अमेरिका क्या हुआ, एक हो गया। तो अब पूरा अमेरिका, अब उत्तरी दक्षिणी मिलके एक हो गया। अब समझिए, तो गृह युद्ध में अब एक हुआ तो ताकत बढ़ा, है ना, क्षेत्र बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, तो इसमें उसका विकास की तरफ गया कि नहीं गया। तो गृह युद्ध ने भी फायदा दिलाया। इसके अलावा अब देखिए, अब इसका कृषि भी हो गया,
जैसे दक्षिणी अमेरिका कृषि में प्रमुख था और औद्योगिक में, दोनों मिला करके अब कृषि औद्योगिक क्षेत्र में हर चीज़ में आगे हो गया। और इसी स्पेन अमेरिका का जब युद्ध हुआ तो स्पेन के बहुत बड़ा हिस्सा को अमेरिका ने जीत लिया, तो वहाँ पे इसका विस्तार हुआ है ना। तो वही कह रहा इन युद्धों ने भी अमेरिका के विश्व शक्ति की ओर ले गया। इसके अलावा देखिए यहाँ से, इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध ने अमेरिका को अन्य विकसित देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का अवसर दिया। अब कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध की बात कर रहा है। तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, अमेरिका तो आपको पता है कि तटस्थता की नीति को अपना रखा था कि हम किसी अन्य देश के साथ यूज करेंगे ही नहीं अपन, ठीक है। और 1917 तक, 14 में युद्ध स्टार्ट हुआ था, 1917 तक अमेरिका युद्ध से बाहर रहा, प्रथम विश्व युद्ध से, ठीक है। किंतु कुछ ऐसे कारण हैं जो मैं किसी अन्य वीडियो में बता दूंगा, ठीक है ना। ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिसके कारण अमेरिका जैसे जर्मनी द्वारा अमेरिका के कई सारे जहाज़ों को डुबा दिया गया था, है ना। तो तत्कालीन कारण वही था, अमेरिका युद्ध में शामिल हो गया, ठीक है। अब शामिल हुआ, और उससे पहले समझ रहे, शामिल नहीं भी था ना, तो ये हथियार पैसे से मदद कर रहा था मित्र राष्ट्रों को, है ना। यानी जो जो देश कमज़ोर पड़ रहा था उसको पैसे से मदद कर रहा था। जैसे कि 500 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था उस समय। इसके अलावा वो हथियार भी उस समय बेच रहे थे। तो अमेरिका का तो तरक्की हो ही रहा था विश्व युद्ध में, ठीक है ना। और जब देखा कि युद्ध अब मित्र राष्ट्र जीतने वाला है, तो विल्सन को लगा कि अब हमें भी इसमें भागीदारी करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका को पता था कि जो युद्ध जीतेगा और जो हारेगा उसको बड़ी रकम चुकानी पड़ेगी। ये समझ गया था कि अब मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन है ना, ये सब जापान, ये सब जीतने वाला है, तो इसके साथ मिलके युद्ध लड़ा, ठीक है। और युद्ध जीत गया। और इसको अब जितना कर हुआ, मतलब जितना उससे असूला गया जर्मनी से पैसा, वो किसको मिला, इन सबको मिला, ठीक है। तो इस तरह से अमेरिका का क्या हुआ, विकास ही हुआ ना, आर्थिक विकास हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, है ना, अमेरिका का, आप सब लोग अमेरिका को देखने लगे एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़े देश के रूप में देखने लगे, ठीक है। तो वही कहता है कि प्रथम विश्व युद्ध में मतलब अमेरिका को फायदा हुआ और विकसित और एक विश्व शक्ति के रूप की ओर ले गया अमेरिका को। देखिए, जबकि प्रथम विश्व युद्ध ने यूरोप को नष्ट कर दिया, यूरोप को नष्ट कर दिया, लेकिन अमेरिका को क्या हुआ, कुछ नहीं, है ना। अमेरिका का उतना जान माल के भी हानि नहीं हुई जितना अन्य यूरोपीय देशों को हुई थी, यानी अमेरिका के इतना सैनिक भी नहीं मरे थे। अमेरिका ने उन्हें सामान बेचकर, है ना, और गतिरोध को तोड़ने में मदद करने के लिए अंत में आकर लाभ कमाया। यही बात हमने पहले अभी इतना देर डिस्कस करा है कि अमेरिका ने लाभ कमाया, है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, अमेरिका ने सामान बेचकर, यानी जो भी सामान ज़रूरत हो, खाने पीने से लेकर गोली हथियार बंदूक हर चीज़ बेचता था युद्धों में, है ना। गतिरोध को तोड़ने में, मतलब अब लग रहा था कि युद्ध समाप्त हो गया, तो खुद उसमें सम्मिलित होकर के लाभ कमा लिया भाई, है ना। फिर प्रथम युद्ध हो गया, फिर द्वितीय विश्व युद्ध आया, है ना, एक बार फिर शेष यूरोप नष्ट हो गया, और यहाँ तक कि महान ब्रिटिश साम्राज्य भी समाप्त हो गया। नए यूएसएसआर यानी रूस ने युद्ध में लाखों सैनिकों को खर्च किया, यानी मतलब शहीद हो गए, जो अमेरिका से कहीं अधिक था, ठीक है। इससे अमेरिका एक शानदार स्थिति में आ गया, क्योंकि यूएसएसआर के बाहर अलावा, है ना, उसका कोई वास्तविक प्रतिबंधी था ही नहीं। तो इस तरह से अमेरिका को युद्ध हमेशा से, अभी भी देखिए, अभी कितना, अभी इराक को, सॉरी हाँ, इराक को ही ना, नहीं इजराइल को, सॉरी, इजराइल को कितना ज़्यादा हथियार बेचा है ना, सिर्फ ये युद्ध का डर डर बता करके कि ईरान हमला करने वाला है ये वो, है ना। तो इस तरह से वो अभी देखिए यूक्रेन को कितना हथियार दिया है ना। तो इस तरह से अमेरिका वो युद्ध करवाता है और अपना हथियार बेच के कमाता है। तो ये इतना सारा फायदा इसको युद्ध से हुआ था, तभी ये एक विश्व शक्ति के रूप में उभरा। इवन कि ये बिचमानी भी कर लेता था, हम लोग नहीं कहते बिचौलिया जिसको कहते हैं, है ना, ये भी अमेरिका कर लेता है।
ताकि इसका अपना प्रभाव बना रहे सभी देशों पर। आई होप कि इस पॉइंट को आप लोग समझे होइएगा, ठीक है। देखिए आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा कि मुझे जैसे मैं समझाता हूँ तो हमें समझाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि वीडियो लंबी होती है ना, इसलिए। देखिए दूसरा पॉइंट हमने बनाया है धन और अर्थव्यवस्था। देखिए हम लोग दूसरा पॉइंट को देखते हैं, धन और अर्थव्यवस्था। देखिए 1800 के दशक में इसने एक विशाल औद्योगिक विनिर्माण आधार बनाया और युद्ध के एक कारक बनने से पहले ही आर्थिक महाशक्ति बन गया। देखिए हाँ, युद्ध तो युद्ध है, उससे अमेरिका आर्थिक स्थिति पर पहले से ही ध्यान दिया है। देखिए प्रथम विश्व युद्ध और विशेष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब दुनिया लड़ रही थी, है ना, अमेरिका ने हथियार बेचा। द्वितीय विश्व युद्ध ने अमेरिका को बहुत पैसा कमवाया, है ना। चूँकि द्वितीय विश्व युद्ध ने यूरोप को नष्ट कर दिया था, इसलिए अमेरिका का माल उत्पादन करने वाली एकमात्र प्रमुख शक्ति के रूप में बचा था अमेरिका ही, ठीक है। क्योंकि पूरे यूरोप में तो तहस नहस मच गया था, है ना। तो ऐसे में अमेरिका के पास ही वो सारे चीज़ मौजूद थे, जैसे कि पैसा से लेकर के राशन पानी हर चीज़, है ना, हथियार वगैरह हर चीज़। तो ये आपको मैं पहले भी बताया हूँ, है ना। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान युद्ध के बाद कुछ समय के लिए अमेरिका विकसित दुनिया था। इसके बाद के दशकों में इसने बाकी दुनिया के लिए केंद्रीय अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत किया, जो अमेरिका को विश्व शक्ति बनाया। जैसे कि इनके कहने का मतलब है कि द्वितीय विश्व युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का इससे पहले अमेरिका एक अलग था, तटस्थ था कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम अलग ही रहेंगे, यूरोप के साथ नहीं, है ना। लेकिन जब युद्ध हुआ तो ये एक केंद्रीय अर्थव्यवस्था अमेरिका बनी गया, है ना, सबको पैसा देने वाला, है ना। तो वही कह रहा है और अपना स्थिति सबके सामने मजबूत कर लिया, जो अमेरिका को एक विश्व शक्ति बनाने में मदद कराया, ठीक है। चलिए अगला है संसाधन। ठीक है, संसाधन किसी को भी विकसित होने के लिए संसाधन जरूरी ही होता है देश में। देखिए अच्छी कृषि भूमि इनके पास था, आज भी है। यूरोप से कनेक्शन मीन कहने का मतलब वही, यूरोप से कनेक्शन ये बाद में बनाया आपको, जैसे मैंने बताया युद्ध के दौरान, है ना। खनन और व्यापार के लिए संसाधन इनके पास था। व्यापारिक संबंध भी इन्होंने बना लिया यूरोप से। अमेरिका को विश्व शक्ति बनाने में अहम भूमिका निभाई इन सभी संसाधनों ने, ठीक है। चलिए आकार, देखिए आकार भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अमेरिका सचमुच बिना किसी चुनौती के एक विशाल भूभाग पर विस्तार करने में सक्षम थे। आपको पता है अमेरिका आज भी चौथा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला देश है। पहला पे तो अपना रूस ही आ जाता है ना, आपको पता ही होगा, और चौथा हमारा अमेरिका है। तो ही कहता है अमेरिका सचमुच बिना किसी चुनौती के विशाल भूभाग पर विस्तार करने में सक्षम थे। बेशक मूल अमेरिकियों ने कुछ प्रतिरोध किया, लेकिन यूरोपीय वासियों की तकनीक और संख्या इतनी अधिक थी कि अमेरिका उनका विरोध नहीं कर सकते थे। इससे अमेरिका की आबादी के लिए बहुत जगह दी, और जो एक महाशक्ति होने की कुंजी है। एक और बात था यहाँ पे, चलिए उसके बाद हम लोग इस पॉइंट में करेंगे आगे। देखिए अप्रवासन। देखिए अमेरिका अप्रवासियों का गंतव्य बन गया। यह अवसरों से भरा एक नया देश था अमेरिका। यह उन सभी के लिए था जो सामान्य स्वतंत्रता के विचार के आधार पर एक नया जीवन शुरू करना चाहते थे, ठीक है। जरूर कुछ चेतावनियाँ और मुद्दे थे, लेकिन कुल मिलाकर यह बाकी दुनिया की पेशकश से अविश्वसनीय रूप से अलग था। अप्रवासन ने अमेरिका में बहुत से अलग अलग दिमाग और संस्कृतियाँ लाई, जिससे नवाचार और उन्नति को बढ़ावा मिला। देखिए अमेरिका में जो आदिवासी लोग थे ना, तो पहले तो जब स्पेन वाला या अन्य यूरोपीय व्यक्ति जब अमेरिका में आकर के यहाँ का वासी बन गए, तो अमेरिका के जो आदिवासी लोग थे इनके पास इतनी इम्यूनिटी नहीं थी, है ना, कि एक बीमारी को लेकर के आया था वो लोग, है ना। जो ये आदिवासी अमेरिका का पूरा नष्ट हो गया, पूरा मरमुरा गया, ठीक है, और ये लोग बचे,
है ना। तो ये लोग वहाँ का मूल निवासी अब बन गए, ठीक है, जो प्रवासी थे। और ये लोग उधर से यूरोप, आपको पता है ब्रिटेन है ना सबसे ज़्यादा विकसित था, है ना, स्पेन अमेरिका से पहले, है ना। तो ये लोग विकसित था पहले से ही, मतलब बहुत बढ़िया अच्छा खासा इसका संस्कृति था, है ना, हर चीज़ था। मतलब नवीनतम नौचार जैसे कि औद्योगिक में आगे, है ना। तो वो सारी चीज़ अमेरिका में लेकर के आया, है ना, ये लोग, और अमेरिका को एक महाशक्ति बनाने में मदद करी, है ना। अमेरिका के लगभग 90% जो मूल निवासी थे, है ना, वो मारे गए थे एक उस बीमारी में, आपको पता होगा। देखिए प्रतियोगियों, ये कनाडा की आबादी बहुत कम है और यह उत्तर तक ही सीमित है। मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध में अमेरिकी मेक्सिको की बहुत सारी भूमि पर कब्जा कर लिया। अमेरिका के बाकी राज्य अवस्थित थे या प्रतिस्पर्धा करने के लिए बहुत छोटे थे, जिससे अमेरिका जो आर्थिक विकास में सबसे आगे था, उत्तर और दक्षिण अमेरिका दोनों पर हावी होने में लगभग बेबस रह गया। कहने का मतलब ये है, देखिए अब देखिए एक बात तो यह था कि जो भी देश था, है ना, अमेरिका के आसपास के, वो खुद से अमेरिका के पास चले आए, क्योंकि अमेरिका को एक अच्छे देश के रूप में, एक लोकतांत्रिक, उस समय के लोकतांत्रिक देश के रूप में देखते थे वो लोग, है ना। तो आसपास के बहुत सारे देश अमेरिका में ऑटोमेटिक मिल गए। देखिए शुरू में 13 राज्य था जब अमेरिका आज़ाद हुआ था। देखिए आज 50, उसी समय 50 हो गया था, 50 राज्य। इसके कारण ही है इन्होंने बहुत सारे क्षेत्र अपने ही महाद्वीप पे लड़के जीता, या तो खुद अपने अमेरिका में मिल गए वो लोग, है ना। इससे अमेरिका के जो क्षेत्रफल है काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुआ, है ना, और आर्थिक विकास में भी इनको, क्योंकि देश बड़ा होगा, लोग बड़े होंगे, विकास ज़्यादा होगा, उत्पादन ज़्यादा होगा, है कि नहीं, उद्योग ज़्यादा लगेंगे, तो ऐसे में, है ना, ये अमेरिका एक महाशक्ति बना, है ना। इस तरह से इन सभी पॉइंटों को आप लिख लीजिएगा, आपको नंबर 20 नंबर है तो 18-15 आराम से मिल जाएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, नहीं लगी तो भी कमेंट कीजिए, लगी तो भी कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक पॉइंट और रह गया, निष्कर्ष भी आप लिख लीजिएगा, है ना। इन कारकों ने अमेरिका को महाशक्ति का दर्जा दिलाया। धन, आकार, संसाधन, औद्योगिकरण, युद्ध और सही समय ने अमेरिका को एक कृषि उपनिवेश से भी वैश्विक महाशक्ति बना दिया, ठीक है। इस तरह से आपका वीडियो खत्म होता है।